पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले सीएम ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। जितेंद्र तिवारी ने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की मौजूदगी में जितेंद्र तिवारी बीजेपी में शामिल हुए। जितेंद्र तिवारी आसनसोल के पूर्व मेयर और पंडेश्वर से टीएमसी विधायक हैं। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक कल होगी। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन भी किया जाएगा। बंगाल में आईएसएफ से गठबंधन को लेकर कांग्रेस नेता आनंद शर्मा के बयान से पार्टी के भीतर घमासान मचा हुआ है। अधीर रंजन चौधरी समेत कई नेताओं के विरोध के बाद आनंद शर्मा ने सफाई दी है। कहा है कि वो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। उधर कांग्रेस ने सभी वरिष्ठ नेताओं से बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील की। बीजेपी ने आज बंगाल और असम चुनाव को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, खुद को सेक्युलर पार्टी कहने वाली कांग्रेस बंगाल में आईएसएफ और असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से समझौता कर रही है। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। प्रियंका गांधी 2 दिन के असम दौरे पर हैं। आज तेजपुर में उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सीएए पर बैन लगाने के लिए नया कानून लाया जाएगा। प्रियंका ने बीजेपी और आरएसएस को असम के अस्तित्व के लिए खतरा भी बताया। जनसभा करने से पहले प्रियंका गांधी ने असम के तेजपुर में चाय बागान में महिलाओं के साथ चाय की पत्तियां तोड़ी। बागान में श्रमिकों के साथ चाय की पत्तियां तोड़ती हुई दिखाई दी प्रियंका गांधी। उसके बाद कांग्रेस महासचिव एक श्रमिक के घर जा पहुंची और वहां चाय भी बनाई। श्रमिक के बच्चे को दुलारा भी प्रियंका गांधी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बंगाल के मालदा में ममता सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि टीएमसी के गुंडे 2 मई के बाद जान की भीख मांगेंगे, गले में तख्ती लटकाकर माफी मांगेंगे। बीजेपी की सरकार आते ही 24 घंटे के भीतर बंद होगी गोहत्या। सीएम योगी ने ममता सरकार पर जय श्री राम के नारे पर बैन लगाने का आरोप लगाया। कहा, बंगाल सरकार दुर्गा पूजा पर रोक लगाती है और ईद पर गोहत्या करवाती है। योगी ने कहा, बंगाल में घुसपैठियों का तुष्टीकरण किया जा रहा है। टीएमसी के गुंडे बंगाल में अराजकता कर रहे हैं। बंगाल चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी धुआंधार प्रचार करेंगे। 8 फेज में होने वाले चुनाव में 20 रैलियों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पहली रैली 7 तारीख को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होगी। वहीं 3 चरण में होने वाले असम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी 6 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।